झारखंड में ईडी रेड में जो रुपयों का पहाड़ मिला था, उस पहाड़ में जो उसकी गिनती थी, वो गिनती समाप्त हो चुकी है। 35 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो रकम है, वो रकम ईडी ने जब्त किया है विधिवत। आज संजीव लाल जो कि मंत्री के पीएस हैं, आलमगीर के पीएस हैं, और जहांगीर जो कि घरेलू सहायक है, संजीव लाल का नौकर है, वो नौकर, उनको कस्टडी में लेकर ईडी ने रिमांड मांगा था। उस रिमांड के बाद आज से पूछताछ का सिलसिला यहां से शुरू होगा। संजीव लाल और जहांगीर वो दोनों यहां पहुंच चुके हैं। ईडी की टीम संजीव लाल को लेकर मंत्रालय गई है। उस मंत्रालय में ईडी की टीम वो जानना चाहेगी कि किन किन फाइलों पर संजीव लाल ने खेल खेला था और पैसों की उगाही किया था। ग्रामीण विकास झारखंड का वो विभाग है जहां पर प्रति वर्ष हजारों करोड़ रुपए के काम दिए जाते हैं। अब तक जो कुछ पता चला है कि पूरे रकम, यानी कि जो रकम इनके पास से रिकवर हुआ है, वो संख्या अब भी बहुत ही कम है। अगर काम के आकार को देखें, परसेंटेज को देखें, तो 15% तक की असूली होती थी। इस असूली में ईडी को ये जानकारी मिली है कि इंजीनियर, अधिकारी, मंत्री, पूरा का पूरा सिंडिकेट काम करता था। उस सिंडिकेट में इन पैसों का बंदरबांट होता था। 35 करोड़ रुपए एक नौकर के आवास में मिलना, वो भी संजीव लाल से उस नौकर का ताल्लुकात होना, उस आवास का बहुत ही कम दिन पहले किराए पे लेना। चूंकि ईडी की दबिश लगातार जारी है झारखंड में, तो पैसों को छिपाने के लिए एक नए ठिकाने की तलाश की गई थी। उस तलाशी में जो पैसे मिले हैं, उस पैसे का स्रोत क्या था, पैसे कहां से मिले, किन से वसूली की गई थी, किन किन इंजीनियरों की मिली भगत है, उन तमाम तरह की चीजों पर आज पूछताछ होगी। संजीव लाल जो कि पीएस हैं, बहुत ही कद्दावर व्यक्ति माने जाते हैं। हालांकि वो सरकारी अधिकारी हैं जो कि आलमगीर के यहाँ आवंटित किए गए थे, लेकिन इससे पहले भी वो 2 मंत्रियों के पीएस के तौर पर काम कर चुके हैं। खिलाड़ी माने जाते हैं। जो पैसों की वसूली हुई है, जो मॉडस ऑपरेंडी है, वो जानने की कोशिश आज ईडी करेगी। जहांगीर से भी पूछताछ होगी, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, और तमाम जो दूसरे लोग इस पूरे सिंडिकेट में शामिल हैं, चाहे वो ठेकेदार हो, नेता हो, बड़े रसूखदार हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, तमाम तार जोड़ने की कोशिश होगी। उस कोशिश के बाद उन लोगों के खिलाफ ईडी पूछताछ के लिए समन कर सकती है। मंत्री से भी ईडी समन कर पूछताछ कर सकते हैं। ये तमाम जो जांच है, वो जांच अब आगे बढ़ेगा। 13 मई तक के लिए वो ईडी रिमांड पर संजीव लाल रहेंगे, जहांगीर रहेंगे। जो सूचनाएं मिलेंगी, उस सूचनाओं के आधार पर ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। कुल मिलाकर मंत्री की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, आलमगीर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। अब ईडी यहाँ पर 6 दिनों तक क्या कुछ पूछताछ करती है, कितने लोगों पर दबिश डालती है, ये जो सूचनाएं एकत्र होंगी उसका हम अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन ये जो 35 करोड़ रुपए की रिकवरी है झारखंड में, ये अब तक का सबसे बड़ा रेड और सबसे बड़ी रिकवरी थी, जिसमें कि बड़ी संख्या में बड़े बंडलों का ईडी ने जब्त किया था। और जो जब्ती है, जो रकम है, वो 35 करोड़ से ज्यादा वो ईडी के पास है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, कुछ और लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं राजेश तोमर, न्यूज नेशन रांची।